तो देखिए, वक्फ बिल पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कहा कि इनकी मंशा केवल भ्रम फैलाना है। आज इनकी एक समाज की जमीन पर नजर है, कल इनकी दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर नजर जाएगी। सुनाते हैं उनके बयान को। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत नहीं है, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखल अंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? क्लॉज 26 में क्या लिखा है? In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. Dilute कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय आपसे करा दे। फजील अहमद, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है न्यूज स्टेट पर। फजील अहमद जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका वक्फ बिल को लेकर एक क्लियर स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि बिल अच्छा है और इंशाअल्लाह ये बिल पास भी होगा, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उन्होंने इनको समझाया भी कि किस तरीके से लोगों को इस बिल के तहत, खास तौर पर जो गरीब मुसलमान हैं, जो वंचित मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। आप अपने नजरिए से वक्फ बिल को कैसे अभी बताएंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, ये पिछड़े पिछड़े की बात ये लोग कर करके लोगों को फंसाते हैं। देश में जब आजादी हुई, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करके आज 70 साल 72 साल हो गए, जब आदिवासी, पिछड़ों को, मुसलमान और दलितों को एक जमीन नहीं दे पाए। पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, सारी जमीनें कहाँ चली गई? किसके पास है वो सब जमीनें? जब इतना बड़ा पूरे देश के लिए कानून बना करके आप जमींदारी उन्मूलन लागू करके आदिवासी को, दलित को, पिछड़ा को जमीन नहीं दे पाए, ये कैसे कहते हैं कि वक्फ कानून संशोधन करके हम दलित, गरीब मुसलमानों को जमीन दे देंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात, गोगोई साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि आज ये इनके समाज की जमीन लूट रहे, कल दूसरे समाज की लूटेंगे। मुसलमानों का नंबर दूसरा है। अच्छा। पहला इस देश के बुद्धिस्टों को लूटा इन लोगों ने। पूरे देश में आज बौद्ध गया के मंदिर के लिए देश के तमाम बौद्ध भंते, बौद्ध समाज के लोग धरना दे रहे हैं कि बौद्ध गया का मंदिर आजाद करो, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा। तो सबसे पहले इन्होंने बुद्धों को लूटा, अब मुसलमानों की बारी है। और दलितों को, पिछड़ों को तो सदियों से लूट रहे, 1000 साल से लूट रहे। दलितों को, पिछड़ों को तो 1000 साल से लूट रहे। बौद्ध गया, बौद्ध, पूरे दुनिया के बुद्ध धर्म के लोग वहां आते हैं, और वो बौद्ध धर्म को नहीं है,
बहुत सी मस्जिदें हमारी एएसआई की हैं जहां हम नमाज पढ़ते हैं। उसकी वो एएसआई है लेकिन फिर भी हम नमाज पढ़ते हैं। बहुत सी मंदिरें हैं जो एएसआई के देखरेख में है पर वहां पूजा होती है। लेकिन एक भी बौद्ध मठ एएसआई के अंडर में जितने बौद्ध मठ हैं वहां बौद्धिस्टों को अगरबत्ती भी जलाने नहीं दिया जाता है। ये क्या बात करते हैं? बात इस बात की नहीं है कि ये मुसलमानों के हमदर्द हैं। ये नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं है। इनके पास 10 लाख करोड़ डूब गया देश के पैसा, देश का पैसा शेयर बाजार में 10 लाख करोड़ डूब गया। पूरी अर्थव्यवस्था खत्म है इनकी। उत्तर ठीक है। प्रदेश के अंदर 35 करोड़ रुपया रिश्वत मांग रहे सीनियर आईएएस। जब सीनियर आईएएस लोग हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को उनको सस्पेंड करना पड़ा। जब ये इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, जब इनके आईएएस इस तरह घूस मांग रहे हैं, कल कलेक्टर अपना बुलडोजर लेके आ जाएगा और कहेगा कि आपके वक्त बाय यूजर की जो जमीन है जिसका कागज नहीं है, जो सैकड़ों साल पुरानी है, उसको बुलडोजर से गिरा देगा। तो वही तो रजिस्टर्ड Limitation Act संपत्तियों हमारा की तो खत्म हो बात हो जाएगा। रही है, वही फिर तो हम कहाँ रजिस्टर्ड जाके लड़ेंगे संपत्तियों की उसको? बात हो रही है। चलिए ठीक है, मैं नहीं, लौटूंगी उसी आपके पास। संपत्ति की हम आलोक बात वत्स कर भी रहे हैं, हमारे हम साथ उसी जुड़े हुए, उनका संपत्ति भी की रुख बात कर कर लेते हैं। रहे हैं। आलोक जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और आप लोग मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज आपकी बुरी नजरें हैं उनकी संपत्तियों पर और कल को आगे जाके किसी और पे भी आपकी नजर हो सकती है, किसी और की भी संपत्तियों पर आपकी नजर हो सकती है। राजनीति नहीं देखिए, करेंगे, मत करने देना आप लोग। फजील मैडम- अहमद जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। अभी अहमद भाई बोल रहे थे कि हजारों साल से हम उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं। तो हमको तो आए हुए 11 साल हुए हैं। इसके पहले जो लोग थे वो इनके ही मित्र थे, तो वो लूट रहे थे इनको। हम तो उस लूट को रोकने के लिए आए, उस लूट को ठीक करने के लिए आए हैं। जिस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड बना था उसको लागू करने के लिए आए हैं। मुसलमान के मुफलिस मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा औरतें, यतीम बच्चे और विकलांग लोगों की मदद के लिए इसको बनाया गया था। मैं अहमद भाई से पूछना चाहता हूं, तीसरी बड़ी सबसे बड़ी शक्ति है वक्फ बोर्ड की जमीन के मालिकाना हक के मामले में भारत के अंदर, जिसके हजारों एकड़ जमीन पे जंगल घास उगे हुए हैं। मुझे बता दे कि उस जंगल घास उगने से किस यतीम को फायदा हो रहा है। और जहां जहां इनकी जमीनें हैं अच्छे जगहों पर, शहरों में, वहां पर इन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनके हवाले जमीन कर दी है और वो उस पे बढ़ चढ़ के मुनाफा कमा रहे हैं। दिखाएं लिस्ट, जब से वक्फ बोर्ड बनी है तब से कितने मुफलिस मुसलमानों को इन्होंने ऊपर उठाने का काम किया है, कितनी बेवा औरतों को इन्होंने आर्थिक रूप से मदद दी है, कितने विकलांग लोगों को इन्होंने मदद किया है, कितने यतीम बच्चों को इन्होंने अपनाकर और उनको एक समाज में अच्छा आदर्श बनाकर खड़ा किया है। वहां पर ये नगर में आ जाएंगे। और 1947 से लगातार 8-9 बार वक्फ बोर्ड में तब्दीलियां की गई हैं। उससे तो इनको परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल। जब लास्ट तब्दीली कांग्रेस ने किया था उस समय इनको असीमित पावर दे दिया था कि जिस जमीन पर ये देख दें वो जमीन इनकी ठीक हो है। जाएगी और उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। और यही बड़ी बात संसद में भी किरेन रिजिजू ने भी समझाया कि अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो फिर आप अदालत का रुख कर सकते हैं।